हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, ये 1 से लेकर के 4 टॉपिक दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें से हमको खोज के बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय एक्चुअली में होता क्या है, तो वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, मतलब एक सेट बनाएंगे और सेट बनाने के जैसे ए नंबर का कोई सेट बनाते हैं और इस सेट में आपका एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा ना, तो उसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है। रिक्त समुच्चय या फिर इसको क्या किया जाता है, फाई से इंडिकेट भी किया जाता है। ठीक है, मतलब एक सेट भी कोई ऐसा हम लोग सेट बनाएंगे, जैसे आप लोग का 4 क्वेश्चन दिया गया, चारों में से कोई क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो उसमें सेट बनेगा और सेट बनने के बाद अगर इसके बीच में एलिमेंट आ गया तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगर नहीं आया है तो वही पूछ रहा है रिक्त वाला, तो खाली होगा तो रिक्त समुच्चय लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मतलब 2 से भाग लगना चाहिए और वो भी रीजन क्वेश्चन में ये है कि वो संख्या होना चाहिए आपका विषम संख्या। मतलब देखो यहाँ 2 से भाज्य मतलब 2 से भाग लग जाना चाहिए किसी भी डिजिट में, बशर्ते वो डिजिट आपका रहेगा विषम प्राकृत संख्या। अब सर विषम प्राकृत संख्या होता क्या है, तो विषम प्राकृत संख्या होता है आपका कितना, 3, 5, 7 एक्सेट्रा और लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो विषम प्राकृत संख्या है, हमको सेट बनाना है, मान लेते हैं ए सेट हो जाता है। ठीक है, सेट बनाना है। अब यहाँ विषम प्राकृत संख्या लिखा गया, बशर्ते इसमें रीजन ये है कि आपको 2 से भाग लगाना है, मतलब भाज्य कहने का मतलब 2 से कट जाना चाहिए। अब हमको एक बात बताओ कि इसमें जब 3 में हम जब 2 से भाग लगाने के लिए जाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। सम मतलब पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो ये पूरा कटेगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, और शेष बचेगा तो वो आपका होगा नहीं। अब ऐसा हो जाएगा तो वैसा हमको डिजिट बताइए, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं होगा। विषम प्राकृत संख्या में ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो आपको 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब नहीं है डिजिट तो आपका जो सेट बनेगा, एक का जो सेट बनेगा वो मुंह तक का बन जाएगा, मतलब इस वाला सेट में आपका एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह रिक्त समुच्चय है। लिख दीजिए, यह रिक्त समुच्चय है। यही तो पूछ रहा था, अगर समुच्चय है तो एलिमेंट रहेगा तो समुच्चय होगा, और नहीं है तो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसमें एलिमेंट भराया नहीं भराया, मतलब कोई ऐसा कोई डिजिट था ही नहीं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता, विषम संख्या में लग ही नहीं रहा था, कोई ना कुछ शेष बच ही जाता था। तो हम उसको क्या किए, इसमें कोई एलिमेंट आया ही नहीं तो इसमें नहीं रखाएगा तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। उदाहरण पूछा था, रिक्त समुच्चय हो गया। ये आपका हो गया 1 का। ठीक है, ये आपका 1 का आंसर हो गया। अब इधर आइए 2 नंबर में, 2 नंबर में बोला गया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हमको बनाना है। तो अभाज्य संख्या मतलब होता क्या है, मतलब वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। रीजन इसमें ये लगा दिया है कि वो सम होना चाहिए। अब भाई साहब ये सम कौन सा डिजिट होगा, तो चलिए पहले अभाज्य संख्या लिखा जाए। अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, तो अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा, जैसे हम अभाज्य संख्या लिखने के लिए आ रहे हैं तो अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 2, 3, 5 एक्सेट्रा आगे चला जाएगा आपका, और ले सकते हैं। हमको बोला गया है सम वाला। सम मतलब कि वैसा संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसा संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। तो इसमें कौन ऐसा संख्या होगा जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसमें सम कौन है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपका लिखा गया 2, 3, 5 और पूछा गया सम। सम मतलब क्या, तो सम मतलब पूरा पूरा भाग लग जाने वाला, तो पूरा पूरा भाग लग जाने वाला आपका 2 मिल रहा है, 3 तो होगा नहीं, हालांकि विषम है, ये भी विषम है। आपको आगे भी मिलेगा तो वो विषम में संख्या मिलेगा, लेकिन 2 जो आपका होगा ना सम अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्लियरली। तो इसको क्या करते हैं, बी का है तो इसका बी सेट बनाते हैं और इधर लिख देते हैं। आपका डिजिट भरा गया, यहाँ ये जो डिजिट है आपका ये भरा जाएगा, तो उठ के यहाँ आएगा, इस बॉक्स में रखाएगा। इसको जब बंद करेंगे तो हमको बोला गया कि रिक्त समुच्चय में कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा तब आपका रिक्त समुच्चय होगा। इसमें एलिमेंट आ गया तो ये रिक्त समुच्चय हुआ, नहीं हुआ, तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है जिसमें आपका जो x का मान दिया गया है 5 से छोटा है। ठीक है, x जो है 5 से छोटा है और साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। ये है x 5 से छोटा, ठीक है, 5 से छोटा हो जाएगा आपका ये छोटा, और ये आपका हो जाएगा 7 से बड़ा वाला बात। अब इसमें बोला गया कि एक प्राकृत संख्या बनाना है और जो 5 से छोटा वाला जो संख्या था वो कहीं ना कहीं आपको x के 7 वाले संख्या से बराबर में मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो यहाँ देखो, हम क्या करते हैं कि x 5 से छोटा वाला संख्या लिखते हैं, जैसे लिखा जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा 7 8 9, कितनों लिख सकते हैं? 10 भी लिख सकते हैं। तो एक डिजिट का तो एक ही डिजिट लिखो। अब हमको देखना है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, नहीं, ये संख्या इसके बराबर में है, कभी नहीं हो सकता। मतलब ये संख्या इसके संख्या में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो आपका ये जो होगा सेट जो होगा आपका क्या होगा? रिक्त हो जाएगा। अब रिक्त होने का भी रीजन है, मतलब इससे कभी ये बड़ा होगा नहीं होगा, ठीक है। ये जो संख्या इससे कभी बराबर नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण। ये सबसे अच्छा क्या है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं। चलिए, ये सी सेट है तो सी सेट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, लेकिन ओकरा से बड़ा होना चाहिए, तो होगा ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये क्या है? रिक्त समुच्चय है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन बोला गया y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब हम लोगों को एक क्या करना है? 2 समांतर रेखा खींचना है और उसमें से उभयनिष्ठ बताना। उभयनिष्ठ मतलब होता है कि कटान, वो कहीं ना कहीं जाकर के कटना चाहिए। तो समांतर बोला गया, तो समांतर कहने का मतलब इस टाइप का। अब इस टाइप का है तो ये इसी टाइप में चलता चला जाएगा। अब इसी टाइप में ये चलता चला जाएगा तो ये कभी कटेगा? बाप जिंदगी में नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा, जैसे यहाँ पर खींच करके देखते हैं। एक समांतर रेखा यहाँ खींचे, ठीक है, और एक समांतर रेखा यहाँ खींचे। आपका डिस्टेंस सेम रहेगा, आपका जो दूरिया है बीच का ये सेम रहेगा। इसको भेजते रहिए, अब भेजते रहिए तो ये कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो आपका क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा सीधा। तो डी मान लीजिए, डी आपका ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय है। क्लियरली? चलिए, क्वेश्चन आपका ये आप लोग का पूरा हो गया। मतलब 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को 4 टाइप्स दिया गया था और इसमें पूछा गया था सिर्फ इसकी कौन सा क्वेश्चन जो है रिक्त समुच्चय और कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। तो क्लियरली हम लोग बना दिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। मतलब हमको ये क्वेश्चन आपका 4-5 दिया गया है और इसमें से हम लोग को परिमित और अपरिमित क्या करना है? ढूंढ करके बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, परिमित मतलब होता क्या है? तो परिमित उसे कहा जाता है जिसका लास्ट पद दिया गया हो, और मतलब कोई सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा जिसका लास्ट पद दिया रहेगा या उसके बीच वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, उसको बोला जाता है परिमित। अगर नहीं गिन पाएंगे या फिर उसका लास्ट आपका डिजिट जो रहेगा नहीं दिया रहेगा तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित, ठीक है, मोटा मोटी। चलिए, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। हमको वर्ष का महीनों का समुच्चय बनाना है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 12 को जो महीना होता है उसका एक समुच्चय बनाना है और उसमें से हम लोग को बताना है कि परिमित होगा कि अपरिमित होगा। पहले क्या करते हैं? हम लोग सेट बनाते हैं। चलिए ए सेट बनाते हैं, ठीक है, ए हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं? वर्ष का बोला है समुच्चय, कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। अब हमको बताइए, ये आपका ये डिजिट जो बना है, सेट जो बना है, ये इसको हम गिन सकते हैं? अगर नहीं गिन सकते तो इसका लास्ट पद दिया गया है, तो दिया भी गया है और गिन भी सकते हैं। महीना क्या गो? 12 गो और लास्ट वाला डिजिट आपका दिसंबर, ठीक है। तो ये आपका परिमित होगा कि अपरिमित होगा? तो सर परिमित होगा आपका ये।
तो ऐसे सेट बना करके इसका जवाब दीजिएगा परिमित। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मरा हुआ क्वेश्चन था, मरा हुआ आंसर। सेकेंड, इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि सेट ए, कोई सेट दिया गया आप लोग का बना करके, ठीक है, समुच्चय बना करके दिया गया 1 2 3 और डॉट 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 चला गया। मतलब इसका ना लास्ट का डिजिट पता है और न ही इसको हम गिन सकते। डॉट डॉट दिया है मतलब ये आपका बोर्ड फाड़ेगा, मोबाइलवा फाड़ेगा, आपका कॉपी फाड़ेगा, दिमाग फाड़ेगा, कहाँ जाएगा पता नहीं, तो इसको गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो इसको डायरेक्टली जवाब दे दीजिए क्या, तो अपरिमित चर्चा है, ये अपरिमित। क्लियर, चलिए आगे चलते 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 1 2 3 डॉट 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 99, 100। अब इसमें बताइए ये परिमित होगा कि अपरिमित होगा? तो सर इसको दिया गया लास्ट पद भी दिया गया है और इसको हम गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डायरेक्टली परिमित होगा, ये आपका डायरेक्टली परिमित होगा। तो लास्ट डिजिट दिया गया है, परिमित होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय पहले हम लोगों को क्या करना है, बनाना है और तब पता करना है कि वो क्या होगा, परिमित होगा कि अपरिमित होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का, जैसे हम लोग बी सेट बनाते हैं, 100 से बड़े, 100 से बड़े, तो 101 102 103 104, आप नहीं लिखेंगे, आप बढ़ते चल जाएंगे, बॉक्स को बंद कर देंगे। हमको सिर्फ बोला गया था कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, लेकिन ये भी नहीं बोला गया था कि 100 से बड़े धन पूर्णांक को आप 50 करके रुक जाइए, ये तो बात नहीं बोला था ना। हमको सिर्फ बोल दिया कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, मतलब समदर्गा न्योता दे दिया है, अब कितना आएगा खाने के लिए हमको पता नहीं, तो समदर्गा दे दिया है तो 100 से चालू करेंगे, सॉरी 100 से 1 से चालू करेंगे और चलते चला जाएंगे। तो अब हमको ये बात बताइए, इसके बाद वाला डिजिट हम गिन सकते हैं? ये बीच में जितना डिजिट भराएगा उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली आपका अपरिमित। इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमित। ठीक है, अपरिमित। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन इसका बोला गया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब हमको अभाज्य संख्या का सेट बनाना है, लेकिन रीजन ये है कि 99 से छोटा होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। रीजन इसमें यह कर दिया गया है कि 99 से छोटा होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 99 से छोटा अभाज्य संख्या लिख लेते हैं और तब पता करेंगे कि परिमित है कि अपरिमित है। ठीक है, चलिए आते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। इधर आपका दिया गया है, जैसे इसी सेट मान लेते हैं, इसका अभाज्य संख्या बोला गया 99 से छोटा, 99 से छोटा आपका ओबेसली 97 हो जाएगा। लेकिन शुरू कर लेते हैं हम लोग, 1 से चलेंगे, 1 तो होगा नहीं, चलिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 डायरेक्टली दे दीजिए। 99 तो होगा नहीं, 97 होगा, नहीं कटेगा किसी से, 97 हो जाएगा। अब हमको ये बात बताइए, इसके डिजिट को हम गिन सकते हैं ना, आराम से गिन सकते हैं। इसका लास्ट भी डिजिट दिया गया है, तो डायरेक्टली क्या होगा, परिमित कि अपरिमित, परिमित। ठीक है, चलिए परिमित, ऐसे ऐसे लिखते लिखते परिमित अपरिमित करते करते आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है परिमित अपरिमित। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। मतलब मोटा मोटी ये क्वेश्चन में 3 नंबर हमको यही बताना है कि कौन सा परिमित होगा और कौन सा अपरिमित होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के 5 तक दिया गया और इसको क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में ले जाते हैं। रोस्टर फॉर्म में ले जाकर के हम तब बताते हैं कि क्या ये परिमित होगा और क्या ये अपरिमित। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि कहता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष रहेगा एक, मान लीजिए एक्स अक्ष है और इसके समांतर बनाना है, मतलब यहाँ 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 ऐसे करके इसका एक सेट बनाना है, तब उसको बताना है कि परिमित होगा कि अपरिमित होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष खींचते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं। अब इसमें ये नहीं बोला गया है कि एक ही खींचना है, एक्स अक्ष के समांतर बोला गया है, तो समांतर मतलब ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, मतलब इस टाइप का बन जाएगा। तू चल जो भाई, तू चल जो, तू चल जो,
हम लिख दिए, भाईवा लिख दिया, मौसी आई वो भी लिख दिए, चचा लिख दिए, भतीजा लिख दिए, मौसा लिख दिए, ममानी लिख दिए, ये लिखा, पूरा लिख दिया। अब हमको ये बात बताओ भाई साहब, ये जो लिखा गया है हम वो लिखाएंगे, हम बेटो लिखाएगा, पप्पो लिख देंगे, सब आकर लिख देगा इस पे। तो ये जो बात हुआ खत्म हो गया, कहीं पर नहीं खत्म हुआ, इसको गिन सकते हैं ना, ये चलता चला जाएगा, ये भी चलता चला जाएगा। तो परिमित की अपरिमित मतलब जिसका लास्ट डिजिट नहीं दिया गया हो और जिसको गिन नहीं सकते उसको अपरिमित बोला जाता है। ना इसको हम गिन सकते हैं ना इसका लास्ट दिया गया, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका अपरिमित। ठीक है, अपरिमित। क्लियर, बात खत्म, एक नंबर का बात खत्म। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बोला जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला ABC से लेकर के Z तक, और उसमें बोला गया कि उसका सेट, सबसे मरा हुआ क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं ज्यादा लेना और बना देना। इसका A सेट था ना, तो A मान लेते हैं, इसको B लेकर के चलते हैं, B बराबर, इसमें बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला ABC डॉट 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 डॉट, कहाँ तक खत्म होगा, Z तक खत्म हो गया, लास्ट डिजिट दिया गया, परिमित क्या परिमित सर, परिमित हो गया। चलिए ये भी खत्म, आगे चलते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, 5 का गुणज, 5 का पहाड़ा लिख दीजिए, तब बताइए कि परिमित होगा कि अपरिमित। ठीक है, चलिए इसका C सेट दे देते हैं, और 5 का पहाड़ा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौवा 20, बढ़ते चल जाओ। कहाँ तक बोला है वो हमको नहीं बोला गया है, हमको सिर्फ बोला गया कि 5 का गुणज, तो 5 का गुणज तो लिखे हैं, लेकिन लास्ट में नहीं बोला कि 50 पर जाकर के रुक जाइए, नहीं बोला गया। तो आप हमको ये बात बताइए कि इसका लास्ट डिजिट दिया गया है, नहीं दिया गया, तो इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, नहीं गिनेंगे तो अपरिमित हो जाएगा। तो सर ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित। क्लियर, ये भी खत्म। चलिए और है इसमें, हाँ बचा हुआ है। आगे बोला गया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये होगा आपका जो सेट बनेगा ना परिमित, ये परिमित होगा, अपरिमित नहीं होगा। जब यहाँ पृथ्वी पर इंसान गिना सकता है तो जानवर क्यों नहीं गिना सकता, गिनना चालू कर देंगे तो आराम से गिना जाएगा। ठीक है, गिना जाएगा, तो ये क्या होगा, इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं हम लोग, डी है ना, तो इसका डी लिखते हैं और इसका आंसर डायरेक्टली लिखते हैं परिमित होगा सर। ठीक है, जब इंसान गिना सकता है तो ये जानवर क्यों नहीं गिना सकता, ऑब्वियसली गिना सकता है। चलिए लास्ट देखते हैं इसका, लास्ट में बोला गया है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, वही आपका ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक हमको क्या करना है, 0 0 समुच्चय बनाना है, सॉरी बिंदु बनाना है, बिंदु देवी का नाम आपका क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ 0 और क्या करते हैं यहाँ 0 दे देते हैं। अब इसमें बोला गया है कि इससे होकर कितना वृत्त आप खींच सकते हैं, तो बहुत सारा सर। यहाँ देखिए कोई आया लड़का, कहा किया कि यहाँ पर से एगो वृत्त खींच दिया, एगो आया क्या किया फिर यहाँ पर से खींचना चालू कर दिया, एक आया इसी करके, सब आया उसी खींच रहा है, ये भी आ रहा है इसमें खींच रहा है, ये भी खा रहा है इसमें खींच रहा है, आ रहा है खींच रहा है, आ रहा है खींच रहा है, जितना मन तितना खींच रहा है, लपसा जाएगा तो हमको बताइए अनंत खींच सकते हैं ना आप, इसको अनंत बेर खींच सकते हैं ना, तो परिमित क्या अपरिमित, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित परिमित करते करते ये आपका 3 नंबर भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा स्पीड में चले, थोड़ा सा पसीना ज्यादा चल रहा है, पंखा का अभाव है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। मतलब हम लोग को एक सेट दिया रहेगा और उसमें से क्या करना है, A इक्वल B करना है, मतलब A बराबर B बताना है। मतलब A और B सेट को मिलाएंगे और मिलाने के बाद देखेंगे कोई मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा तो हाँ कहेंगे, नहीं मिलेगा तो न कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला बना करके देखते हैं। इसमें दिया गया A बराबर सेट में, फर्स्ट क्वेश्चन में A बराबर दिया गया ABCD, ठीक है, और इसमें B बराबर इसी का है, ये B बराबर दिया गया DCBA। मतलब देखो A सेट में A से लेकर के D तक, B सेट में भी D से लेकर के A तक दिया, ABC उलट पुलट करके दिया, उलट पुलट करके दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिजिट A यहाँ है, इसमें A यहाँ लास्ट में कर दिया, D शुरू में है A में कर दिया है, इसमें लास्ट में, इसमें क्या कर दिया शुरू में कर दिया। मतलब हमको अंक इधर उधर करने से कोई रीजन है नहीं, लेकिन हमको डिजिट जो है मैच कर रहा है, संख्या जो आपका ABC जो दिया गया वो तो मैच कर रहा है ना। तो किससे मैच कर रहा है, A और B सेट से मैच कर रहा है, मतलब A सेट B से मैच कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, हल लिखेंगे तो इसका हल आपका हो जाएगा A बराबर क्या B, A बराबर करके आंसर देना है, बस हो गया, बात खत्म, मरा हुआ क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर में आते हैं।
2 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि ए सेट 4 8 12 16 और बी में सेट में दिया गया 8 4 16 18 मिलाते हैं। 8 का 8 मिल गया, 4 का 4 मिल गया, 12 है 3 नहीं है, 16 एगो है। तो इसमें 12 नहीं है, जो नहीं है तो सेट मैच नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इसका हल आपका हो जाएगा ए नॉट इक्वल। न मिल रहा है ना तो एक काट दे, बस हो गया। नहीं मिल रहा है तो इसको काट दो, काटा गया तो कहने का मतलब कि न मिल रहा है, ठीक है। नहीं मिल रहा है ना, 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है तो बस कटा जाएगा। मतलब ये ए जो है बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए सेट में 2 4 6 8 10 दिया गया है, संख्या दिया गया है, मतलब सम संख्या दिया गया 3 नंबर में। और बी सेट में बोला गया है कि x सच डेट x सम धन पूर्णांक है और x जो है 10 से छोटा है लेकिन 10 भी है, 10 से छोटा है और साथ में 10 भी लेना है आपको। तो पहले क्या करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ना, तो इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। तो छोटा तनका सा लिखते हैं हम, इसका क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं b बराबर, तो समझ लेना बाबू तू लोग थोड़ा सा, ठीक है। सम धन पूर्णांक 10 से छोटा लेकिन 10 भी लेना है, तो यह बात है उठा कर रख देना, बस ये ना बोला है सम धन पूर्णांक। सम मतलब 2 से भाग लग जाना चाहिए, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 10 साथ में बोलिए दिया तो उठा कर रख दो, 2 4 6 8 10। अब हमको बताइए ए बी सेट से मिल रहा है, तो सर खाकी मिल रहा है, पंडित जी मिलान करवा दिए। तो चलिए ये मिल जाएगा, तो आपका इसका हल आपका हो जाएगा 3 नंबर का A इक्वल बी। दिस इज मॉरल क्वेश्चन, महामॉरल, ठीक है। चलिए आगे आते। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए सेट में x सच डेट x संख्या 10 का गुणज है, मतलब 10 का गुणज, 10 का पहाड़ा लिखना है, पीछे गेलो रहेगो, ठीक है। चलिए 10 का पहाड़ा लिख दीजिए। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। 10 का पहाड़ा, जहां बोला नहीं है कि उतना तक लिखने के लिए, इनमें लिखते चल जाइए, हमारा मन आप रुक जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बी में आपका सेट तो वही रहेगा। अब हमको क्या करना है, ये ए वाला सेट को बी वाला सेट से मैच करवाएंगे। 10 मिल रहा है सर, यहाँ भी मिल रहा है, 20 है, 20 यहाँ है, 30 है, 30 भी यहाँ है, ऑब्वियसली 4 होगा उसमें आगे, लेकिन 15 नहीं मिल रहा है, न 25 मिल रहा है। तो भाई 10 का पहाड़ा में 15 मिलेगा, नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मैच करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इसका आंसर होगा, नहीं होगा। इसका आंसर लिखिए, हल बराबर ए नॉट इक्वल बी। क्लियर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या किए, ये भी क्वेश्चन को कंबाइंड कर लिए। 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं, आप चर्चा करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। वही सेम टू सेम आपका 4 नंबर क्वेश्चन जैसा है, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया था कौन सा समान है और कौन सा समान नहीं है, मतलब कौन सा बराबर है और कौन सा बराबर नहीं है। इसमें आपको क्या कहा है कि अगर बराबर होगा तो रीजन दीजिए, अगर बराबर नहीं भी होगा तो उसका भी रीजन दीजिए। थोड़ा सा ये क्या किया है, थोड़ा सा बनाने पर मजबूर कर दिया क्वेश्चन को। चलिए बनाते हैं। 1 नंबर पे आते हैं, तो ए सेट में हम लोग को कुछ नहीं करना है, सोचे दे दिया 2 3, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। बी सेट में आइए, तो यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, और इसको थोड़ा हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो हम लोग को क्या बी सेट में दिया गया है कि x सच डेट x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल। मारा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। समीकरण आपका दिया गया है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये जो तुम लोग को समीकरण दिखाई दे रहा है, आप लोगों को द्विघात समीकरण है ना, इसको क्या कीजिए, कर्म कांड कर दी। इसके आगे 1 छिपा रहता है, लास्ट वाला 6 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, और उसमें 6 आएगा ना तो उसका गुणनखंड, बशर्ते रीजन आपका जो 5 है ना उसका प्लस माइनस करके हमको 5 भी पुराना है। तो यहाँ पर हम कर देते x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। 3 दूना 6 पुरा दिया, 3 2 5 भी पुर गया, नो दिक्कत। चलिए कॉमन ले लेते हैं, x का कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3, इसमें आइएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 इक्वल 0। चलिए इसमें से एगो ले लीजिए x प्लस 3 और x प्लस 2, एक ये वाला बराबर 0।
अब इधर थोड़ा सा आते हैं, x प्लस 3 है बराबर में 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, फिर में वही बात है x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, ये x है उधर जाएगा तो माइनस आपका हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमको -3 एगो आया है और एगो आया है -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी तनका सा इधर बना लेते हैं कि भाई साहब आपका आया है -3 और -2, बंद कीजिए। अब तब जाकर के क्या कीजिए, मिलाइए, अब यहाँ पर मिलाइए, मिल रहा है, तो डिजिट तो मिल रहा है लेकिन माइनस प्लस में लोचा है, तो लोचा है तो घोचुका है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट इक्वल बी, बात खत्म। लेकिन इतना हल करने के बाद, ठीक है, इतना आप देखो ये तो माइनस है ना, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है तो नहीं होगा ना, तो ए नॉट इक्वल बी। लेकिन आप जब आंसर दीजिएगा तो ये थोड़ा सा हल कर लीजिएगा, आप लोगों को सहूलियत होगा, ठीक है। चलिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ए सेट में एक्स सच डेट एक्स शब्द इतना का एक अक्षर है और बी वाई शब्द का इतना, मतलब इसको बना करके दिया है ये। अब कहा जाता है कि ये आपका सही है कि गलत है। मस्त तरीका क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर भी आपका मिलेगा। ये आपका जो दिया गया है, अगर इसको हम क्या करेंगे, सेट बनाने के लिए जाएंगे तो आपको सेट में पता होना चाहिए कि कोई भी डिजिट जो होता है दोहराता नहीं है। तो एफ का एफ लिखिए आप, इधर थोड़ा शॉर्टकट में बनाते हैं, एफ का एफ लिखिए आप, ओ दूगो है तो एगो लिख लीजिए, ठीक है, एल दूगो है तो एगो लिखिए, डब्लू था ही नहीं तो लिख दीजिए। अब तो ये हम बना लिए यहाँ, हम बना लिए यहाँ, तो यहाँ देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है सर, मिल जाता है तो इसको क्या करेंगे, 2 नंबर है ना, तो ए इक्वल बी, ये आपका 2 नंबर ए इक्वल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जाता है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। सबसे मरा हुआ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मतलब हम लोग को सेट दिया गया है ए से लेकर के एच तक, ठीक है, और इसमें से जो जो सेट आपस में मैच करता होगा उसको क्या करना है ना, हम लोग को खाली लिख करके दे देना है, बाकी बात खत्म कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले ए सेट मिलाते हैं सब सेट से, एगो को बिया सब से कराते हैं, अगर करने लायक होगा तो करवा देंगे, अगर नहीं करने लायक होगा तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। करवा करके देखते हैं। ए सेट में आपका 2 4 8 12 दिया गया, बी सेट में आते हैं तो नहीं मैच करेगा, इसमें आते हैं, हाँ हुआ जाता है, ये हुआ जाएगा, नहीं होगा, 14 घुसल है, नहीं होगा। चलिए सी भी गया, इसमें आते हैं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मतलब ए गया तेल लेने। बी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, बी का इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें देखिए 1 2 3 4, मतलब बी का डी से हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखिए, हल लिखिए, पहला आपका बी जो सेट है वो किससे मिल रहा है, डी से मिल रहा है, यही जो मिल रहा है तो ये एगो आंसर हुआ, ठीक है। अभी सेट बहुत बचा हुआ है तो सेट में आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़े तो फिर खोजते हैं। ये 4 8 12 तो मिला था नहीं, उसे तो छोड़ दीजिए, ये तो हो ही गया था। इधर आइए, -1 और 1 ए में तो है नहीं, इधर है, ये इससे हो जाएगा आपका, तो ये लिखिए इधर ई बराबर जी। अब बातें खत्म, मतलब 2 ही सेट क्या हुआ आपस में मिला, जो है आपका बी डी से मिला और ई जो है जी से मिला। यही लिखने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर पूरा करने के बाद आपका क्वेश्चन जो होता है खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद।